सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, वह विद्यार्थी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, पैरा मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, इसके अलावा फार्मेसी कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे डबल खुशखबरी रहने वाली है। क्योंकि आपका यहाँ पे जो पंजीकरण है वो शुरू हो चुका है, प्रवेश आपका शुरू हो चुका है। ऑल इंडिया के साथ साथ आपके स्टेट का भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे आपका फीस क्या रहेगा फॉर्म का, और यहाँ पे कॉलेज का फीस क्या रहेगा, आपका काउंसलिंग का फीस क्या रहेगा, इसके अलावा क्या क्या दस्तावेज काम आएंगे, और यहाँ पे प्रोसेस क्या रहने वाला है, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पहले तो आप ये डेट देखो, यहाँ पे काउंसलिंग है तो नवीन पंजीकरण, जो नए पंजीकरण रहेंगे आपके लिए, उसका डेट 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर से आपका 16 अक्टूबर रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चॉइस फिलिंग का जो डेट है, क्योंकि आपको पहले पंजीकरण करना होगा, उसके बाद आपको चॉइस फिल करना होगा कि कौन सा कॉलेज आपको चाहिए। ये डेट आपका 13 से 21 अक्टूबर तक रहने वाला है। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट का जो डेट है 17 अक्टूबर, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन काउंसलिंग में महाविद्यालय आवंटन तिथि जो आपको कॉलेज अलॉट होगा वो 23 को है ना, 23 यानी कि आपका 23 अक्टूबर को रहने वाला है, 23 अक्टूबर 2025 को। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं ऑल इंडिया का आपको दिखाऊं तो वहां पे भी काफी सारी सीटें खाली है, वहां पे भी प्रवेश शुरू है। अब यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज में आपको दाखिला मिलेगा, बीएस नर्सिंग, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल में बीआरटी, इसके अलावा आपका बीपीटी, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, पोस्ट बेसिक बीएस नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज में दाखिला आपको मिलने वाला है। और स्पेशली बीएस नर्सिंग का और पैरामेडिकल का ये शेड्यूल रहने वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। अब फीस कितना रहेगा वो भी यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ पे फीस का भी अपडेट आ चुका है। ये देखिए यूजी पीजी दोनों के लिए। अब काउंसलिंग का तो ये आपका 550 रुपया रहने वाला है, जिन्होंने पंजीकरण नहीं किया होगा, क्योंकि आपका पहले पंजीकरण होगा उसके बाद ही आपका चॉइस फिल होगा। अब यहाँ पे पंजीकरण का फीस जो है यूजी और पीजी दोनों के लिए अलग अलग है। यूजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे यूजी का फीस आपका रहने वाला है, ये देखिए 2000 रुपये जनरल ओबीसी का और 1000 रुपये एसएसटी वालों का। इसी प्रकार पीजी का जो फीस है एससी का यहाँ पे 2500 रुपया और जनरल ओबीसी का 5000 रुपया, ये आपका फीस रहेगा। और काउंसलिंग का फीस यूजी मतलब 12th के बाद जो भी आप कोर्स कर रहे हो, 550 रुपये काउंसलिंग फीस और 1600 रुपये पीजी वालों का, मतलब जो मास्टर डिग्री करना चाहते हैं आपका बैचलर डिग्री के बाद। तो ये रहने वाला है फीस का। कहाँ पे प्रवेश आपको मिलेगा, तो ये लोगो आप देख सकते हो आरयूएचएस का, ठीक है। आरयूएचएस काफी जाना माना है, नाम चलता है ऑल इंडिया में, और ऑल इंडिया के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। अब कौन कौन यहाँ पे भाग लेंगे, जिन्होंने यहाँ पे आरयूएचएस का एंट्रेंस एग्जाम दिया हो वह विद्यार्थी योग्य है। जिनके 12th में बायो है, ऑब्वियसली बात है, जब आपका बायो है तभी आपने दिया होगा, तो 12th में आपका मार्कशीट चाहिए। यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट, गवर्नमेंट आईडी और पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे, और आपका जाति और मूल, ये यहाँ पे काम आने वाले हैं, ये आपके कॉलेज में जमा होंगे। और यहाँ पे कॉलेज का जो फीस रहेगा, अगर आपका टॉप लेवल का रहता है जैसे कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे सब कुछ फ्री है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना। अगर आपका यहाँ पे प्राइवेट रहता है तो उसका फीस काफ़ी हाई रहता है, लेकिन अगर आपका सेमी गवर्नमेंट है जैसे कि एसएमएस के बाद जो बाकी के राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज है हर एक डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ पे आपका जनरल ओबीसी का 50,000 रुपये बॉयज का, और गर्ल्स का रहता है जनरल ओबीसी में मात्र 20,000 रुपया, और एससी वालों का बॉयज का गर्ल्स का मात्र 20,000 रुपया। ये फीस का स्ट्रक्चर है कॉलेज का।
स्कॉलरशिप आपको वापस मिल जाती है, SC/ST वालों को पूरा पैसा वापस मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप BPL में हो और OBC में हो तो भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बाकी के कॉलेजेस की। ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा देते हैं पहले कैसे आपको क्या करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए पहले आपको RHS का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन थर्ड राउंड। ये थर्ड राउंड चल रहा है यहाँ पे राजस्थान में। थर्ड राउंड, फर्स्ट राउंड हो चुका, सेकंड राउंड हो चुका, ये थर्ड राउंड है। लगभग सीटें भरी जाएगी, तो इसीलिए आपको अलर्ट कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि अगर आपने दिया है एग्जाम तो काउंसलिंग करवा लेना। अब यहाँ पे बाकी के स्टेट वालों का क्या होगा, तो बाकी के स्टेट वाले ऑल इंडिया में ट्राई कर सकते हैं। ऑल इंडिया में ये जो सीटें खाली है देख लो, ये कॉलेजों के नाम और ये सीटें खाली है। तो यहाँ पे MP, UP, बिहार, पंजाब, हरियाणा है ना, और उत्तराखंड, झारखंड वाले भी जा सकते हैं क्योंकि ये सीटें ऑल इंडिया की है। कौन कौन से कॉलेज है, कहाँ पे कितनी सीटें खाली है, वो लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। मैंने आपको बोला था कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके देख लेना। अब यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनको ये PDF मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो कौन कौन से कॉलेज है यहाँ पे जहाँ पे प्रवेश स्टार्ट है, और अंतिम मौका यहाँ पे देखो 10-11 अक्टूबर, क्योंकि अभी सीटें बढ़ाई जा रही है, सीटें बढ़ाई जा रही है, इस वजह से डेट भी एक्सटेंड होता जा रहा है आपका MCC के द्वारा, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के द्वारा। अब यहाँ पे देखो ये सारे के सारे BS नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, मतलब BS नर्सिंग ये करवाते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हर एक कैटेगरी का दिखा रखा है कि कितनी सीटें खाली है, ओपन का भी, OBC का भी, SC/ST का भी और AWS का भी, और यहाँ पे जो फिजिकली हैंडकैप्ड है ना उनका भी दिखा रखा है कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो कि दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से कॉलेज है, अगला देखो यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यहाँ पे भी सीटें खाली है, कहीं पे 2, कहीं पे 1, कहीं पे 4 कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे भी मौका है आपके लिए, एक तो RHS में मौका है, दूसरा यहाँ पे मौका है, तो आपके लिए डबल गुड न्यूज है। एक साथ आप चाहे तो यहाँ पे भी प्रवेश ले सकते हो। फिर यहाँ पे देखो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बाद आपका LHMC लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे भी सीटें खाली है। और यहाँ पे विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर फॉर्म अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन कर सकते हैं और क्या फीस है। तो यहाँ पे जो आपका योग्यता रखा गया है वो ये रखा गया है कि आपने 12th के बाद नीट का एग्जाम दिया हो, 12th में बायो हो, 10th का मार्कशीट हो, नीट का एडमिट कार्ड हो आपके पास, नीट का रिजल्ट हो, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ नीट के बेसिस पे होगा। LHMC में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और आपका यहाँ पे जो BHU हो गया, जिप्पर हो गया, ये सारा आपका यहीं पे होगा नीट के बेसिस पे। तो एक तो RHS वाला कंडीशन, वहां पे तो RHS का एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे होगा। और कौन कौन से कॉलेज है यहाँ पे, और आपके लिए राकौन राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, यहाँ पे भी सीटें खाली है, और इन सीटों को लूट लो, लास्ट है ये। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा खासा स्कोर है ना नीट में, तो भी मैंने तो बोला था कि नीट का एग्जाम अवश्य देना चाहिए और आपके स्टेट का भी देना चाहिए। अब यहाँ पे सीटें तो खाली है ये बहुत सारी। अब आपको MCC का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, MCC का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे आके अपना पंजीकरण कर देना है, क्योंकि ये सभी के लिए हो रहा है ये। और यहाँ पे आके अपना पंजीकरण आपको सुनिश्चित करना होगा। तो आपका जो भी है रोल नंबर डाल दो, पासवर्ड डाल दो और एक कैप्चर डाल दो, और उसके बाद सीधा आपको लॉगिन कर देना है। उसके बाद अपना पंजीकरण कर देना है, चॉइस फिलिंग करके आप अपना काम खत्म कर सकते हो। जो भी कॉलेज आपको लेना है वो भर दो, सिंपल। और फीस तो वही रहेगा आपका, जनरल OBC का 1000 रुपया, SC/ST का 500 रुपया यहाँ पे, और उसके बाद आप काउंसलिंग कर पाओगे। अब ये तो आप इस प्रकार कर लोगे। और RHS में कैसे करना है, RHS का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको आना होगा होम पे, इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, काउंसलिंग, रिजल्ट, एडमिट कार्ड और आपका चेक पेमेंट।
तो करना क्या है, काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप काउंसलिंग पे क्लिक कर दोगे ना, ये आपका इस प्रकार का ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप लॉगिन करके अपनी काउंसलिंग को जारी कर सकते हो। आपका रोल नंबर डालो, पासवर्ड डालो, उसके बाद आपका पूरा का पूरा पेज ओपन हो जाएगा। साइड में आपको दिखाई देगा चॉइस फिलिंग, वहां से आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इस प्रकार से आपको करना होगा। डबल मौका है, हाथ से मत जाने देना। राजस्थान में भी मौका है, ऑल इंडिया में भी मौका है। तो पूरा मैं आपको डाल दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लेना, बाकी बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी अपडेट आएगा तो सब्सक्राइब कर रखा होगा तो तुरंत आपको सूचना मिल जाएगी, क्योंकि आपको मेडिकल फील्ड में जाना है और मेडिकल फील्ड का अपडेट यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। आपका अपना चैनल है, आपके हर कमेंट का जवाब आपको 100% मिलेगा। धन्यवाद।